जीके एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीट 2025 लेवल फर्स्ट और सेकंड में एक न्यू टॉपिक जोड़ा गया है। 2025 की जो रीट होगी इसमें अब की बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 जोड़ा गया है। इस टॉपिक के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन हैं जो इस प्रकार से हैं। इसमें पहला क्वेश्चन होगा NEP की फुल फॉर्म क्या है। NEP की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसका दूसरा क्वेश्चन है शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या है? 5, 3, 3 और 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 4, नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों में कौन सी अवस्था कहा जाता है? नींव चरण, फाउंडेशन स्टेज। नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा? कक्षा 6 से। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? कक्षा 5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में NEP को कब संशोधित किया गया? 2020 में। NEP 2020 में कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? तीसरी। कौन सी है? तीसरे नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी है। भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई? पहली 1968, दूसरी 1986 और तीसरी 1920। उपयुक्त सभी। भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति को लागू किया गया? 34 वर्ष बाद। 34 वर्ष बाद है भारत की नई शिक्षा नीति लागू हुई है। इससे पहले वाली शिक्षा नीति 1986 थी। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग के से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होंगी? कक्षा 6 से। नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? MPhil के पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्ष के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? 2 वर्ष के अध्ययन के बाद में डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार PhD करने के लिए क्या आवश्यक है? 4 साल की स्नातक की डिग्री आवश्यक होगी। शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की है? कस्तूरीरंगन समिति के द्वारा। NEP 2020 के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर कस्तूरी के रंगन। GDP का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति में खर्च किया गया है? 6%। पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास हेतु 4 चरणों में विभाजित किया गया है। मूलभूत चरण, प्राथमिक चरण, मध्यम चरण और माध्यमिक चरण में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? 30:1। क्या रखा गया है? 30:1 का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन का केंद्र किसे बनाया गया है? बच्चों को। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया गया है? बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है जिसका नाम क्या है? परख। क्या है? परख। परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। परख में P का क्या अर्थ है? परफॉर्मेंस। P का क्या अर्थ है? परफॉर्मेंस। दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? दीक्षा पोर्टल देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करने से संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होना उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? शिक्षा के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना, अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। 2, 3 और 4। फर्स्ट है वो रॉन्ग है। ये तीनों जो आंसर्स हैं वो सही रहेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 27 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव क्या है? मानकीकरण से लचीलापन। मानकीकरण से लचीलापन। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आज की क्लास के 12 क्वेश्चन और शेष हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखनीय MERU शब्द का विस्तृत रूप क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है?
मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, NEP 2020 के अनुसार ABC क्या है? ABC क्या है? शिक्षा बैंक क्रेडिट। NEP 2020 के अनुसार ABC का फुल फॉर्म क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABCID जो बन रही है वो ये है ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए प्रयोग की गई भाषिक शब्दावली क्या है? बाल वाटिका। क्या किया गया है? बाल वाटिका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख किया गया है? प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? घर में जा सकने वाले गृह आधारित, विषय आधारित, मूल्यांकन आधारित, सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु और विकास के अनुरूप। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नया अनुशंसित स्कूली शिक्षा संरचना क्या है? 5-3-3-4। 5-3-3-4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करना है कि पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र संलग्न और संदर्भित रहे हो। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना, शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक होना, विद्यार्थियों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होना। ये क्वेश्चन सही होगा इसका। आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन हैं 39, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करने का प्रस्ताव करती है? मातृभाषा या घर की भाषा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।